तू क्या लड़की है जो तू रो रहा है? अरे तू बॉय है, बॉय। और बॉयज रोते नहीं हैं, बॉयज बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए बॉयज कभी नहीं रोते हैं, ठीक है? क्या आपने ये लाइंस या ये स्टेटमेंट्स कभी अपने बेटे के लिए कही है? या आपने किसी को ऐसे अपने बेटे को बोलते हुए सुना है? अगर आपने कहा है या आपने सुना है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक बच्चा उसको कैसे इंटरप्रेट करता है या उसको अंदर किस तरीके से लेता है और फिर वो आगे जाके किस तरीके से बिहेव करता है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब आप उस पर हंसते हैं इसका मतलब ये है कि रोना एक शेमफुल चीज़ है, वो एक शर्मिंदगी की चीज़ है, वो एक लड़का नहीं कर सकता, राइट? तो जब भी उसको रोना आएगा ना तो उसको याद आएगा, अरे मैं तो बॉय हूँ, मैं रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं जब रोया था मेरी मम्मी मुझ पर हंसी थी, तो अगर मैं रोऊंगा तो सब मुझ पे हंसेंगे। तो जितनी बार भी उसको रोना आएगा या जो भी चीज़ उसको बुरी लगेगी जिसकी वजह से रोना आएगा, वो रोएगा नहीं। वो अपने आप के अंदर वो जो रोना है वो उसको कंट्रोल करके रखेगा, वो उसको अपने अंदर दबा के रखेगा। और क्या होगा पता है? जब वो अपना रोना और अपना दुख दर्द अंदर दबाने लग जाएगा ना, तो वो चुप रहने लग जाएगा, हो सकता है शाय बन जाए। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने बोलने से पहले ये सोचने लग जाता है ना कि ये मुझ पे हंसेंगे, तो वो इंसान जल्दी से कुछ नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये चीज़ है कि अगर मैंने ये चीज़ की तो मुझ पे लोग हंसेंगे, और इसकी वजह से वो कभी भी बोल नहीं पाएगा। और जब इंसान बोलता नहीं है और कंटिन्यूस वो फीलिंग्स के साथ जीता रहता है ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा होने लग जाती है, एक घबराहट पैदा होने लग जाती है। और वो घबराहट के कारण क्या होता है ना, कभी भी वो कुछ चीज़ बोलने लग जाएगा ना तो फंबल करेगा, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, घबरा घबरा के बोलेगा। हो सकता है वो राइट वर्ड्स ना बोल पाए, हो सकता है वो राइट सेंटेंसेस यूज़ ना कर पाए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने या अपनी बातें बताने के लिए, वो अच्छी तरीके से बोल ही नहीं पाए, वो हमेशा एकदम सहमा सहमा रहेगा। और जो इंसान बहुत सहमे रहते हैं ना, वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं अपने आप को। तो इस वजह से क्या होगा ना कि आपका बच्चा जो है वो धीरे धीरे अंदर अंदर घुटता जाएगा, और घुटने की वजह से वो अपने आप को दोषी मानता जाएगा। हर बार जितनी बार उसको रोना आएगा उसे लगेगा, अरे मैं वीक हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था बॉयज़ रोते नहीं, बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं, और मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हूँ। और ये जो वीकनेस वाली फीलिंग है ना, उसके अंदर एक गिल्ट पैदा करेगी, और इस गिल्ट की वजह से उसका सेल्फ़ एस्टीम जो है वो नीचे गिरता जाएगा। और जब इंसान का सेल्फ़ एस्टीम नीचे गिरता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गिरने लग जाता है, राइट? तो क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करे? नहीं ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि बच्चा इसको इस तरीके से भी ले सकता है। हर एक बच्चा अलग होता है, तो हर इंसान का जो इंटरप्रिटेशन है या सोचने का तरीका है वो भी अलग होता है। तो इसकी वजह से हो सकता है वो ये चीज़ ऐसे नहीं लेके वो दूसरी तरीके से ले ले, और वो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप ये कहते हो ना कि तू तो बॉय है, तू तो स्ट्रांग है, और स्ट्रांग बच्चे लड़के रोते नहीं हैं, तो उन्हें है ना क्या लगता है कि यस बॉय स्ट्रांग होते हैं, वो रो नहीं सकते हैं। तो जब भी उसे रोना आएगा ना वो उसको अवॉइड करेंगे, या जो भी चीज़ उसको रुलाएगी या कोई चीज़ होगी ना वो उसको अवॉइड करेंगे, वो उससे दूर भागेंगे, वो उसको फील करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। वो हमेशा अपने आप को और स्ट्रांग बनाते जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा ना, कोई भी चीज़ जो उसे दुख देती है और रुलाती हो ना, वो उससे दूर रहेगा और उसको अवॉइड करना शुरू कर देगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब उसने अपनी ही फीलिंग्स नहीं समझी तो वो दूसरों की फीलिंग्स भी नहीं समझ पाएगा। तो जब भी कोई है ना अपना दुख दर्द उसके पास लेकर आएगा, या जब भी उससे कोई चीज़ शेयर करेगा, तो हो सकता है वो चीज़ बराबर सुने नहीं, वो सुन के अनसुना कर दे, या वो उस पर ज़ोर से बरस पड़े। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें तो मतलब मायने ही नहीं रखती, उसको लगता है कि ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, रोना आना ही नहीं चाहिए, रोना तो अच्छी चीज़ होती ही नहीं है, बराबर है? तो वो सामने वाले को भी उसी तरीके से सिखाएगा या बोलेगा, और हो सकता है वो उस पर चिल्ला दे, या हो सकता है वो उस पर हंस दे कि हर अरे इतनी फालतू सी चीज़ों पे क्या तू रो रहा है, या अपनी भी वो बीवी को या बहन को बोल दे क्या फालतू की चीज़ों पे तू रो रही है।
उसके लिए वो चीज़ फालतू हो सकती है, पर हो सकता है कि सामने वाले के लिए वो फालतू ना हो। उसे उस चीज़ पे रोना आ रहा है और वो चाहती है कि जिसके सामने वो रो रही है या वो रो रहा है, जो भी इंसान उसके सामने रो रहा है, उसको एम्पैथी मिले, उसकी दर्द को कोई समझे और उसे उस टाइम कोई सल्यूशन ना बताए, बस उसका दुख सुन ले। पर क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी नहीं है, आपने फेस ही नहीं की है कभी, तो आप वो चीज़ कर भी नहीं पाएंगे और इसकी वजह से आपके जो रिलेशंस है ना वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप किसी के साथ अच्छा रिलेशन बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप किसी की फीलिंग्स समझ ही नहीं पाते हो या आप उसकी फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहते। ठीक है। अब तीसरी चीज़ एक और होती है कि जब आप कहते हो कि आप तो लड़के हो, आप लड़की थोड़ी ना हो कि जो आप रो रहे हो, तो इसका मतलब आप ये बताना चाहते हो कि एक लड़का और एक लड़की अलग अलग होते हैं, मतलब दो अलग टाइप के इंसान होते हैं और इनको अलग टाइप से फील करना चाहिए। ये दोनों एक जैसा फील नहीं कर सकते हैं। अगर लड़के को दुख होता है या दर्द होता है तो वो रोता नहीं है, वो सिर्फ लड़कियां रोती हैं। तो इस तरीके से आपने ये सिखा दिया कि जो लड़के होते हैं उन्हें ये चीज़ का हक नहीं है या उन्हें वो चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। ये सब चीज़ों का हक या जो चीज़ करने की रोने की चीज़ है वो एक लड़की ही कर सकती है। तो इस तरीके से एक बच्चा इस चीज़ को इंटरप्रेट करता है और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छे से ग्रो हो और कॉन्फिडेंट चाइल्ड बने और हर चीज़ अपने आप के अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, वो हर एक को अच्छे से समझ सके और सामने वाले को भी एम्पैथाइज़ कर सके या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो आप प्लीज़ उसे खुल के रोने दें और उसे खुल के एक्सप्रेस करने दें। उसे कभी ये ना बोलें कि आप एक बॉय हो, आप रो नहीं सकते।